हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नम्रता पूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में हम आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु, अपने वचन को आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए कृपा दें। हमें एक एक से आप बात करें प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से आज यूहन्ना 8वां अध्याय हम लोग देख रहे हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11वां तक। यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर कर यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर कर चले निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यहां पर हम परमेश्वर के वचन से, अगर हम इसको 53 से 7 का 53 से लेके 8 का 1 से लेकर 11, इसको हम जोड़कर पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, सब कोई अपने अपने घर पर चले गए थे, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। है ना? यीशु सब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं, लेकिन यीशु पिता के साथ अकेले समय बिताने के लिए, हमने इससे पिछली घटना में जो समाप्त हो रहा, सब अपने अपने घरों की ओर गए, लेकिन यीशु जैतून पहाड़ पर प्रभु के पिता के साथ समय बिताने के लिए गया। एक प्रार्थना में जीवन हम लोग यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु का पिता के साथ का जो संबंध है, ये हम लोग के लिए भी एक शिक्षा है कि प्रार्थना में जीवन जीना कितना जरूरी है। हमें नहीं मालूम आगे की परिस्थितियां क्या होंगी, लेकिन अगर हम पिता के साथ समय बिता रहे हैं तो वो हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करता है, वो हमें अनुग्रह देता है। यहां पर हम व्यभिचारिणी स्त्री का इस घटना को जब हम देखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर स्पष्ट समझ में आता है कि फरीसी और शास्त्री लोग यीशु को किसी ना किसी तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से। तो यहां पर उनको जब मौका मिला तो आमतौर पर इस घटना को भी हम समझते वक्त, जब भी कोई नैतिक रूप से कोई भी कठिन सवाल होते थे तो वहां पर एक रिवाज था कि रब्बियों के पास जाकर उस सवाल का हल निकालना, रब्बियों का जो भी फैसला होगा उसको मानना। इसलिए फरीसी और शास्त्री इस घटना को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए एक चुनौती के रूप में कि यह स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है, तो आप एक रब्बी हो, आप एक गुरु हो, तो आप इस पर क्या फैसला सुनाओगे? हम इसको पढ़ते वक्त हम इसका बैकग्राउंड को भी अगर हम देखें, एक यहूदी व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार करना एक बहुत घिनौना अपराध है, अक्षम्य अपराध है। व्यभिचार करना अक्षम्य अपराध है। इसलिए उस समय के रब्बियों का या उस समय के गुरुओं का कहना था कि हर एक यहूदी को, अगर वो मूर्ति पूजा
या किसी का मर्डर या किसी का खून करना या व्यभिचार, ये 3 अपराध करने से पहले यहूदियों को मर जाना बढ़िया है। ये 3 अपराध नहीं करना है उसे अपने जीवन में। मर जाए तो बेहतर है, लेकिन ये 3 अपराध किसी भी सूरत में, रबियों का कहना था, कोई भी यहूदी कभी ना करे। यह अक्षम्य अपराध है। तो इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं कि मौत की सजा सुनाने का नियम था, व्यभिचार करते हुए जो भी पकड़ा जाए उसको मौत की सजा सुनाने का जब कानून था, ऐसे में उसके लिए हम वचन में भी हम जब देखते हैं, व्यवस्था में भी जब हम पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिएगा व्यवस्था 20 का 10। व्यवस्था 20 का 10। यहां पे लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाला जाए। दोनों मार डाले जाए। परमेश्वर की व्यवस्था में दिया गया था, लेकिन यहां पर एक दिक्कत यह थी कि किस प्रकार से जान से मारना ये नहीं बताया गया। इसलिए व्यवस्था विवरण 22 का 13-14 भी हम लोग देख लेते हैं। व्यवस्था विवरण 22 का 13-14, माफ कीजिएगा 23-24 है। यहां पे लिखा है, यदि किसी कुंवारी कन्या के विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। इस प्रकार तो अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यहां पर वचन स्पष्ट रीति से बोलता है, व्यवस्था में दिया गया था पथराव कर कर जान से मार डालना, उसको छोड़ना नहीं। व्यभिचार करे तो व्यवस्था में लिखा है दोनों को जान से मार डालना, यहां पर व्यवस्था विवरण में लिखा है दोनों को पथराव करके मार डालना। इसी के साथ साथ आप देखते हैं मिशना, या हमने सीखा बीते समय में, यहूदियों का रबियों के द्वारा तैयार किया गया एक और उनका स्रोत था मिशना। वहां पर क्या व्यभिचार करते हुए अगर कोई पाया जाए तो गला घोट कर मारने का प्रथा था, जिसमें वो लोग क्या करते थे, सॉफ्ट तौलिया, नरम तौलिया और एक हार्ड, दोनों को लेकर एक साइड से इस तरफ दूसरे साइड से इस तरफ ऐसे करके खींचकर जान से मारते थे। और इतनी इस बात का ध्यान रखते थे कोई निशान ना रह जाए, क्योंकि यह सजा परमेश्वर की ओर से है। ऐसे कर कर इन लोगों का रिवाज था। तो यहां पर जब पथराव का भी वचन में जब साफ साफ लिखा है कि पथराव करके मार डालना है, तो यहां पर ये लोग प्रभु यीशु को परखने के लिए आए कि देखते हैं प्रभु यीशु क्या जवाब देता है। व्यवस्था में साफ साफ लिखा है कि जान से मार डाला जाए। तो यहां पर जब हम वचन में जब देखते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने किस तरीके से फंसाने का कोशिश किया उसको हम समझेंगे। सबसे पहला, अगर प्रभु यीशु बोलता है कि हाँ इनको पथराव करके मार डालो, सबसे पहली बात पुरुष को भी लाना चाहिए था। सिर्फ स्त्री को लेकर आए हैं, है ना। और यहां पर वो भी स्त्री को इसलिए लाए ताकि यीशु को फंसा सके। अब अगर यीशु बोलता है कि हाँ इनको पथराव करके मार डालो, तो यीशु अपना नाम खो देगा। क्या, कौन सा नाम? ये प्रभु यीशु दया और प्रेम के लिए माने जाते थे कि ये सब पर दया दिखाता है, ये सबसे प्रेम करता है, यहां तक कि ये पापियों का मित्र कहलाता है। अगर यीशु पथराव करने की आज्ञा दे देगा तो इसका ये नाम मिट जाएगा। तब सब लोग इसको क्या देखेंगे, ये दया नहीं दिखाता, ये प्रेम नहीं करता, ये तो जान से मार डालने की आज्ञा देता है। दूसरा बात ये था, अगर प्रभु यीशु मसीह पथराव करने की आज्ञा दे दे, ये रोमी कानून का ठीक ठीक विरोध करना है, क्योंकि यहूदियों के पास अब किसी को भी जान से मार डालने का अधिकार नहीं रह गया। जब रोमी हुकूमत इजराइल पर आ गई,
उनसे किसी को भी मौत की सजा देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। अब अगर यीशु किसी को भी मार डालने की आज्ञा देता है तो वो रोमी कानून के साथ खेल रहा, जिस पर यीशु को रोमी कैसर को जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से फंस रहा। और अगला, अगर यीशु बोलता है कि नहीं, इस स्त्री को माफ कर दो, तो यह सरासर मूसा की व्यवस्था का जो वचन में लिखा है उसका उल्लंघन कर रहा और व्यवस्था के नियम को तोड़ रहा। तो इसलिए ये लोग ऐसे प्रभु यीशु मसीह को घेर कर इस बात को लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए। देखते हैं प्रभु क्या जवाब देता। आप सोचकर देखें, ये फरीसी हैं, ये शास्त्री हैं, हाँ, जो परमेश्वर का क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन सीखते हैं और परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, प्रभु के संग चलने का दावा करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं किया करते हैं। लेकिन इनके स्वभाव को हम देख सकते हैं। यीशु को फंसाने के लिए ये क्या क्या करने को तैयार है कि कैसे ना कैसे प्रभु यीशु को अपने जाल में फंसा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु उनकी बातों में फंसने की बजाय, अगर हम यूहन्ना 8वें अध्याय में वापस हम आते हैं, प्रभु यीशु उनकी बातों में फंसने के बजाय प्रभु क्या कर रहा है? यहां पे लिखा है, उन्होंने 6ठे आयत में पढ़ते हैं हम, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। यहां पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के राय हैं, बहुत सारे लोगों के अनुमान हैं, कि स्कॉलर्स के अनुमान हैं कि यीशु जो भूमि पर लिख रहा था, उनमें से बहुत अलग अलग लोगों के अनुमान हैं, जिसमें से कई लोगों का अनुमान है कि प्रभु यीशु मसीह जब भूमि पर लिख रहा है तो वो सीधा ये जो न्याय करने के लिए आए हैं, ये फरीसी और शास्त्री, इनके पाखंड को वहां पर लिखते हुए प्रकट कर रहा कि ये कितने बड़े पाखंडी हैं, इनके पापों को वहां पर लिखते हुए प्रकट कर रहा है। लेकिन वचन हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताता प्रभु क्या लिख रहा है। लेकिन अनुमानित किया जाता है कि फरीसी लोग वहां से क्यों लौट गए, बड़े से लेकर छोटे तक वहां से क्यों लौट गए, क्योंकि प्रभु ने जब खड़े होकर उनको बोला कि तुम में जो निष्पाप है वही पहला पत्थर मारे, वही उसको क्या मारे, पत्थर मारे। और ये बोलकर जब प्रभु लिख रहा है तो वो जब उसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पाप प्रभु लिख रहा है, और उनको हिम्मत नहीं हुई प्रभु कि पत्थर लेकर उस स्त्री को क्या करे, मारे। यहां पर इसके साथ साथ प्रभु ना सिर्फ ये बोल रहा है कि जिसने जो निष्पाप है, वरन जिसके अंदर ये पाप करने की इच्छा तक कभी नहीं आई, वो पहला पत्थर मारे, जिसके अंदर ये पाप करने की इच्छा तक नहीं आई। ये बात बोलते हुए जब प्रभु ने बोला तो यहां पर हम देखते हैं सब लौट कर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। इससे हमें क्या बातें, कई बातें हमें समझ में आती हैं कि प्रभु इनके साथ किस प्रकार से परिस्थितियों का व्यवहार कर रहे हैं। इसमें हमें कई बातें समझ में आती हैं कि जब लोग ऐसे जाल बिछाकर आ रहे हैं, ऐसे फंसाने के लिए आ रहे हैं, हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर हमें फंसाया जा सकता है, हमारे साथ बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर हमने ऐसी परिस्थितियों का सामना करना है, अगर पिता के साथ, प्रभु के साथ अगर हमारी संगति नहीं है जैसी होनी चाहिए, हम फंस जाएंगे। हमें मालूम भी नहीं चलेगा वो किस चालाकी से हमें फंसाने के लिए आए। हमने देखा यहोशू मोआबियों के जाल में फंस गया। एक अच्छा योद्धा है ना, एक एक्सपर्ट, कोई साधारण, कोई आम इंसान नहीं था, एक अच्छा योद्धा था। वो उनकी चालाकी में फंस गया क्योंकि उसने प्रभु से क्या नहीं लिया, सलाह नहीं लिया। उसी प्रकार हम भी हम में से कितने हम भी क्या हो सकते हैं, अगर हम पिता के साथ लगातार संगति में नहीं है,
हम भी शैतान की चालाकियों में बड़ी सरलता से फंस सकते हैं। यीशु उनकी चालाकियों को समझ रहा था। ये किस चालाकियों के साथ है, ये एक घटना नहीं है। हम वचन में देखते हैं कितने ही ऐसे घटना है जहां पर फरीसी और शास्त्री सदूकी हर कोई प्रभु को क्या करने के लिए आया, अपनी जाल में कैसे ना कैसे फंसाने के लिए आया। इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम ये ना समझे जो प्रभु के जीवन में घटा हमारे जीवन में नहीं घटेगा। हमारे जीवन में भी शैतान कितने ही ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो बाहर से दिखने में बड़े आत्मिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकते, लेकिन अपनी जालों में वो हमें क्या करे, हमें फंसाए और बाद में हमारा वो नमूना, हमारा वो उदाहरण सबके सामने भ्रष्ट कर दे, खराब कर डाले। इसलिए बहुत ही प्रार्थना में जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर अगला प्रभु यीशु मसीह यहां पर इनके फरीसी और शास्त्रियों के स्वभाव को प्रकट कर रहा कि अधिकार के विषय में इनकी सोच क्या है, ये अधिकार को किस नजरिए से लेते हैं। यहां पर जब हम देखते हैं तो इनके बारे में क्या चीज मालूम चल रहा है कि ये फरीसी शास्त्री, ये इनको इस स्त्री को या जो भी अपराधी है उनको सजा देने की हमेशा की इनकी सोच है। यानी ये ऐसे लोगों के समान है जो मौका देखते हैं कि कौन पाप करे और किस पर हम अपनी सजा घोषित कर डालें। कितनी बार ऐसा होता है कि हम मौका देखते हैं कि कौन गलती करे और फिर हम उस पे अपनी क्या कर दे, अपनी सजा सुना दे, उस पर हम उस व्यक्ति पर हम आरोप लगा दे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर इनकी सोच को प्रकट कर रहा है, इनके मेंटालिटी को, इनके व्यक्तित्व को प्रकट कर रहा है कि ये तो मौका ढूंढ रहे थे कौन अपराध करे और उस पर ये उंगली उठाए। क्या कहीं हम जो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम बैठे हैं, क्या हम ऐसे तो नहीं है कि कोई जब गलती करता है, कोई जब किसी परीक्षा में गिरता है, कोई जब पाप में गिरता है, क्या हम अवसर ढूंढते हैं? क्या हम तुरंत उस मौके का लाभ उठाकर उस पर उंगली उठाने का मौका ढूंढ लेते हैं? ये फरीसी शास्त्रियों की आदत हम इस वचन में हम देख सकते हैं कि वो ये करना चाहते थे। वो मौका ढूंढ रहे थे कि कब किसी पर क्या उठाए, उंगली उठाए, अपने पोजीशन का, अपने अधिकार का दुरुपयोग करना यहां पर हम लोग देख सकते हैं। जबकि हम देखते हैं एक परमेश्वर के लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है, या जब भी हम परमेश्वर हमें उठाता है, हमें परिस्थितियों को किस नजर से देखना है। कोई भी व्यक्ति जब भी किसी भी गलती में गिरे, किसी भी परीक्षा में गिरे, किसी भी पाप में गिरे, हमारा देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए कि कब वो गिरे और मैं उसको क्या करूं, उसको दोषी ठहराकर उस पर सजा घोषित कर दूं, या मैं उस बात को समझने की कोशिश करूं कि परीक्षा का दबाव कितना होगा इस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ये इस परीक्षा में गिरा है। वो परीक्षा का दबाव इसके ऊपर, क्योंकि मुझे इस पर करुणा दिखाना है, मुझे इस पर सीधा सजा, मेरा काम इस पर सीधा न्याय दिखाने के लिए मुझे ऊपर परमेश्वर ने नहीं ठहराया। मुझे उस बात को समझना है कि परीक्षा का दबाव या वो परिस्थितियां इस पर कितनी हावी होंगी कि उस पर ये गिर गया, या परीक्षा कितनी आकर्षित हो गई कि ये उसमें गिर गया। यहां पर हम अगली बात जो हम इसमें देखते हैं कि कोई भी अधिकार, कोई भी व्यक्तित्व तब गलत हो जाता है जब हम जिसने गलती किया, जिसने परीक्षा किया, उसको हम निराशा में धकेल देते हैं या उसके अंदर मन में कड़वाहट को उत्पन्न कर देते हैं। क्या हमारा लोगों के प्रति व्यवहार, जब कोई किसी भी गलती में गिरता है, किसी भी परीक्षा में गिरता है, क्या उंगली उठाने वाला है, या दया दिखाने वाला है, या उस व्यक्ति को समझने वाला है कि वो किस परिस्थिति में आकर इस बात में गिरा है? और अगली बात, क्या मेरी आदत उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति के साथ मेरी जो आदत थी, क्या उस आदत के कारण वो व्यक्ति उठने की बजाय, उस हालत से उठने की बजाय और ही निराश हो गया, और भी कड़वाहट से भर गया और भी गिर गया?
क्या मेरा कर्तव्य यह नहीं था कि मैं उसको उठाऊं, उस परिस्थिति से बाहर निकालूं? जैसे कि एक डॉक्टर का काम है, कोई बीमार व्यक्ति जब उसके सामने आता है, डॉक्टर का काम नहीं कि ये इसकी कहानी खत्म। डॉक्टर का काम यह होता है कि कुछ भी करे, अपनी जी जान लगाए उस व्यक्ति को उस बीमारी से छुटकारा देने के लिए। डॉक्टर का काम होता है उस व्यक्ति को मरने से बचाना। डॉक्टर का काम होता है उस व्यक्ति को जो मर्जी करे, चाहे बीमारी कैसी भी हो, उसकी जिंदगी के दिन बढ़ा देना। यह है डॉक्टर का काम। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं हूं वो डॉक्टर, मैं हूं वो डॉक्टर जो मैं पापियों के लिए आया हूं। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु बीमारों के लिए है। मैं भी पापियों के लिए आया हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार से प्रकट कर रहा। यहां पर शास्त्रियों को, जब हम फरीसी शास्त्रियों को देखते हैं, इनकी सोच को जब हम देखते हैं, वो इस स्त्री को नहीं देख रहे कि इस स्त्री को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे, उसकी भावना को, उसकी परिस्थिति को, कुछ बातें नहीं देख रहे। वो इसे एक अपना प्यादा बना रहे हैं या इस्तेमाल करने की वस्तु, जिसके द्वारा वो यीशु को फंसा सके। वो इस स्त्री को अपना प्यादा बनाकर, एक मोहरा बनाकर यीशु को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम देख सकते हैं इनकी सोच, इनकी भ्रष्टता, इनकी नीचता, ये किस स्तर तक गिर गए। वहीं प्रभु यीशु इसको, स्त्री को किस नजर से देख रहा है ना। प्रभु का काम यहां पर हम देखते हैं, प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया हम यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु एक एक को उसके व्यक्तित्व के रूप में, उसको उस व्यक्ति के रूप में देखता है और उसको समझता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से इस स्त्री के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम लोग इसको भी देखते हैं। प्रभु का व्यवहार, प्रभु यीशु का व्यवहार पापियों के प्रति। यहां पर सबसे पहला बात, प्रभु जो सिद्धांत यहां पर प्रकट कर रहा है वो क्या है? मत्ती 7वां अध्याय उसका 1 वचन हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 7वां अध्याय उसका 1 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहा है कि तुम दूसरों पर क्या ना लगाओ। जब तुम में खुद कमियां हैं, जब तुम में खुद खोट है, तो तुम दूसरे पर क्या ना लगाओ, दोष ना लगाओ। इस बात को समझाने के लिए 3 से लेकर 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु इसका उदाहरण देते हुए बताता है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट रीति से बता रहा कि बड़ा आसान है दूसरे के जीवन में गलती देखना, लेकिन अपने आंख का लट्ठा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह यही बोलता कि तुझे अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, तुझे नहीं दिख रहा। दूसरे में जो तू गलती देख रहा है उसका एक गलती तिनका है, तिनके के बराबर है। तेरे जीवन में इतना बड़ा लट्ठा है, तुझे सूझता भी नहीं है उसके बारे में। तू क्यों कपटी बन रहा है? दूसरे को वो स्तर दे रहा है कि हाँ ऐसे चलना चाहिए, उस प्रकार से चलना चाहिए। क्या तू खुद उसके अनुसार चलता है? यदि तू खुद उस वचन के अनुसार नहीं चलता, यदि तू खुद कपटी है, तो दूसरे पर उंगली क्यों उठाता है? पहले अपने आप को क्या कर, ठीक कर, है ना। यहां पर वही बात हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। इससे हम देखते हैं परमेश्वर को न्याय करने का अधिकार है। कोई भी जो स्तर की बात करते हैं ना, कोई भी उस स्तर तक खुद नहीं जी रहा जो वो दूसरे से उम्मीद कर रहा।
इसको आगे जब हम देखते हैं, यहां पर हमें परमेश्वर का वचन कि हर एक डॉक्टर का काम क्या होता है, वो दया दिखाता है। जो भी, जिससे भी, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी ही किसी मूर्खतावश मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, या माँ लड़ाई में किसी ने मार दिया, डॉक्टर ये नहीं बोलेगा, डॉक्टर का काम ये नहीं है कि तेरे वजह से हुआ है, जा, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। चाहे कैसा भी घटना क्यों ना हुआ हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, डॉक्टर का काम है, वो काम क्या है? उसको ठीक करना, पहला बात, उसको रिलीफ देना, है ना, और जितना संभव हो वो तसल्ली देता है। उसका काम है, उसकी पेशा ये है, उसका काम ही ये है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसी बात को यहां पर दिखा रहा है कि तुम जो दूसरे का न्याय करने के बारे में बोलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति कोई भावना तक नहीं है। हम जब किसी को गलती करते देखते हैं, किसी को किसी अपराध में हम पाते हैं, क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं, अब मुझे इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, अब इस व्यक्ति से मैं कोई मतलब नहीं रखना चाहता, या मैं उस व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मैं मेहनत करता हूं, मैं प्रयास करता हूं। वो बात परमेश्वर का वचन यहां पर हमें प्रकट कर देता है। यीशु मसीह किस प्रकार से इस परिस्थिति को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर, हम इसको कभी भी गलत तरीके से ना ले, प्रभु इसको कभी भी पाप को हल्के में नहीं ले रहा। इस स्त्री को माफ करने के द्वारा प्रभु कभी भी पाप को हल्के में नहीं दिखा रहा, बल्कि यहां पर हम जब देखते हैं, प्रभु उस स्त्री को एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है, ये कहते हुए कि मुझे मालूम है तूने गलती करी है, मुझे मालूम है तूने पाप किया है, बहुत ही गंभीर है, लेकिन जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, मैं तुझे एक और अवसर दे रहा हूं। दूसरी, यहां पर हम देखते हैं प्रभु का दूसरा मौका देना, चाहे जीवन में जो भी गलती आई है, प्रभु एक मौका और दे रहा। दूसरी बात, वो दया दिखा रहा। फरीसी लोग सजा देने का मौका ढूंढ रहे थे, वहीं प्रभु यीशु अपने अधिकार में दया को प्रकट कर रहा है ना। फरीसियों को पत्थर मारने का मजा आ रहा कि कब पत्थर मारे और उसका मजा ले सके। उसी प्रकार कितने लोगों का आदत है, कोई गलती करे उस पर पत्थर चलाना, या उस पर आरोप लगाना, या उसकी कमियों के विषय में बात करने का कितने लोगों को मजा आता है, कितने लोग आनंद लेते हैं उसमें। बहुत कम होते हैं जो उस व्यक्ति को बचाने के लिए सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और उस पत्थर को खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। यहां पर सारी भीड़ उस स्त्री के खिलाफ है, लेकिन यीशु उस स्त्री के आगे आ गया कि उस पर कोई पत्थर ना चलाए, उसके बचाव में आगे आ गया, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना। यहां पर हम लोग देख सकते हैं प्रेम और दया को दिखा रहा है। तीसरा, इस स्त्री को चुनौती दे रहा है कि जा, अब फिर पाप ना करना, जा, फिर पाप नहीं करना, तुझे फिर से एक मौका मिल रहा है, तुझे फिर से एक मौका मिल रहा है। और यहां पर हम देखते हैं, यहां पर अगली बात जो हम देखते हैं, इसको एक नई आशा प्रभु दे रहा है। तू चाहे तो वापस अपनी उसी जिंदगी में जा सकती है, तू चाहे तो उसी पाप में जा सकती है, लेकिन मैं तुझे एक आशा दे रहा हूं, एक मौका दे रहा हूं कि अपने जीवन को उस स्तर से, उस परिस्थिति से निकाल। एक चेतावनी भी है, आज तू बच गई, मैंने तुझे बचाया। इसका यह अर्थ नहीं कि अगर तू फिर से इसमें जीवन बिताए तो बच जाएगी। वहां पर फिर से न्याय होगा, वहां पर फिर से न्याय होगा। तो आज तुझे बचाने के लिए, आज तुझे माफ करने के लिए, तुझे माफी फ्री में मिली है, लेकिन इस तेरे अपराध को क्षमा करने के लिए मैं क्रूस पर अपनी जान देने जा रहा हूं, मैं उसकी भारी कीमत चुकाने जा रहा हूं। इसलिए अपनी क्षमा को हल्के में नहीं लेना।
यहां पर हमने कई पहलुओं को हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति को किस नजर से देख रहा। ये लोग आए थे प्रभु को फंसाने के लिए, लेकिन प्रभु ने इसी परिस्थितियों को आपके और मेरी शिक्षा में बदल दिया, हमें सिखाने के लिए कि हमने ऐसी परिस्थितियों में हमने क्या करना है। और प्रभु ने इस परिस्थिति का इस्तेमाल किया उनके ही पाखंड को प्रकट करने के लिए। यहां तक कि हम सोच सकते हैं, उस घटना को देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है, परंतु यह सुनकर, 9वीं आयत में लिखा है, यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर कर निकल गए, यीशु अकेला रह गया। कहने का मतलब, जब यीशु ये बात कह रहा है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही पत्थर उठाने के लिए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही। आपको मालूम है, अगर आज भी हम ईमानदारी से अगर देखें अपने ही जीवन को, जब हम दूसरों की कमियों के विषय में किसी से बात करते हैं, अगर प्रभु वहां पर सामने खड़े हो, जो हमारी एक एक बातों को जानता हो, क्या हमारी जबान खुलेगी दूसरे व्यक्ति की कमियों के विषय में बात करने के लिए? हमारी जबान पे लगाम लग जाएगा, क्योंकि हे प्रभु, तू तो मेरी भी गलतियों को जानता है, मैं कैसे फिर दूसरे के विरुद्ध कुछ भी बोलूं? तू मेरे विषय में भी जानता है। तो यहां पर प्रभु यीशु दिखा रहा है फरीसियों की चाल ये किस प्रकार से आ रहा है और किस प्रकार प्रभु इनका सामना कर रहा है। दूसरा बात, अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, अधिकार जो मिला है उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए इनका सोच। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति में इस समस्या का किस प्रकार हल निकाल कर दे रहा है ना। इसलिए हम यहां पर देखते हैं प्रभु क्या कहता है, यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। फिर पाप नहीं करना। इस घटना को हम कभी भी इस एंगल में ना लें कि प्रभु ने पाप करने को बढ़ावा दिया, नहीं, बल्कि वहां पर प्रभु दया और अवसर को प्रभु दे रहा। हमारे जीवन में भी अगर हमारे अपराधों को हम देखें, हम दया के लायक नहीं हैं, हम प्रभु के अनुग्रह के लायक नहीं हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, प्रभु का अनुग्रह हम एक एक पर हुआ, जिसके कारण आज हम प्रभु के चरणों में हैं। उसी प्रकार प्रभु यहां पर हमें क्या चाहता है, हम जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, हम दूसरों पर पत्थर ना उठाएं। दूसरों पर पत्थर उठाने से पहले देख लें, क्या मेरे जीवन में मेरा आंख का लट्ठा मैंने निकाल दिया है? दूसरे की आंख का तिनका है, बड़ी ध्यान से निकालना होता है। आंख का तिनका निकालते वक्त ध्यान रखना होता है उसकी आंख ना फूट जाए, वो जिंदगी भर के लिए अंधा ना हो जाए। मैं जब दूसरे की कमियों के विषय में बोलने जा रहा हूं, ऐसा ना हो मेरी आदत के कारण वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से ही दूर हो जाए। कहने का मतलब, मुझे किस तरीके से मुझे परिस्थितियों का सामना करना है, किस तरीके से। शैतान आएगा लोगों ऐसी परिस्थितियां बनाकर कि लोगों के सामने एक गलत मैसेज जाए, गलत संदेश जाए। ये पापियों का मित्र नहीं है, ये दया नहीं दिखाता, ये वचन को ये आप फरीसियों को देखना कितनी चतुराई से कि वचन को मानता है कि नहीं, दिखते हैं वचन को मानता है कि नहीं। वहां पर प्रभु यीशु ने इस घटना में जो फैसला लिया वो क्या चीज दिखा रहा है, ये वचन को भी महत्व देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये दया और प्रेम दोनों को चाहता है, ये अवसर देता है। और फरीसियों के पाखंड को प्रभु ने क्या किया, इस घटना के द्वारा प्रकट किया। और हम अपने जीवन को भी देख सकते हैं, क्या हम इसी प्रकार से हम परिस्थितियों को डील करते हैं? हम लोगों की कमियों को हमारे जीवन में आती हैं, लोगों के जीवन में जब आती हैं, क्या हम इसी प्रकार से डील करते हैं, या हमारे आचरण के कारण लोग ठोकर खा जाते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह सुंदर अवसर प्रभु जो आपने हमें एक एक को दिया। प्रभु किस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु आपने क्षमा किया,
और फरीसियों के पाखंड को प्रकट किया। अधिकार का दुरुपयोग करने वालों के सब सोच को प्रकट किया। जो बात हम दूसरों से कहते हैं लेकिन हम खुद उस पर नहीं चलते, हम कपटी होंगे। पौलुस बोलता है, यदि मैं औरों को प्रचार करूं लेकिन अगर खुद मैं उस पर ना चलूं, मैं निकम्मा ठहरूंगा। इसलिए मैं अपने आप को मारता कूटता वश में लेकर आता हूं। दूसरों पर दया और करुणा, लेकिन खुद के व्यक्तिगत रूप में सख्ताई बरतना। प्रभु, हम एक एक को मदद कर कि हम एक एक आपके वचन के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएं। आपको मालूम है आने वाली परिस्थितियां किस प्रकार के होंगे। प्रभु, हर एक बात को पिता आपके वचन के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हमारे फैसले होने पाए। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा के हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।